हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा रुड़की में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको यूकेपीएससी के नाम से भी जानते हैं, तो ये यूकेपीएससी इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे अवस्थित है? आसान सा सवाल होगा आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और इस यूकेपीएससी की स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 2001 में ये स्थापित होता है और हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा देहरादून में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ओएनजीसी ये आपका देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये कहाँ पे अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये देहरादून के हर्रावाला में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये कहाँ पे अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कालाढूंगी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये इसकी स्थापना होती है, ये स्थापित होता है। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है और एशिया का भी ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना होती है। चलिए, और इसका संग्रहालय कालाढूंगी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान ये कहाँ पे हो जाएगा? आपका आंसर है अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय जो प्रशासनिक अकादमी है ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा देहरादून के मसूरी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी इसकी स्थापना कब होती है? 1 सितंबर 1959 को 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है और ये राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है। वहीं अगर दूसरी ओर आपसे सवाल पूछे कि राज्य प्रशासनिक अकादमी कहाँ पे अवस्थित है, तब आपका सही आंसर होगा नैनीताल में। राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में अवस्थित है, जबकि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ये मसूरी में अवस्थित है। चलिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आसान सा सवाल होगा आपके लिए कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान
जिसको हम NIM के नाम से भी जानते हैं। NIM इसको संक्षेप में कहते हैं, और इस NIM का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होती है इसकी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 14 सितंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो वाडिया संस्थान ये आपका देहरादून में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर होगा? आपका सही उत्तर है, ये हो जाएगा आपका देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में NIT कहाँ स्थित है? तो NIT ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है, ये श्रीनगर में अवस्थित है NIT। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये किस स्थान पर है? आपका सही उत्तर होगा देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हर्बल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। हर्बल अनुसंधान संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा गोपेश्वर में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो मौलाराम आर्ट गैलरी ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा श्रीनगर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय उत्तराखंड में स्थित है। तो लोक संस्कृति संग्रहालय ये किस स्थान पर स्थित है? आपका उत्तर होगा कि ये आपका खुटानी उत्तर होगा आपका खुटानी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी ये किस स्थान पर होगा? आपका सही उत्तर है, ये आपका देहरादून में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी ये किस स्थान पर होगी? आपका सही उत्तर है, ये टिहरी में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रांसी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रांसी स्टेडियम ये कहाँ पे अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका उत्तर होगा पौड़ी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में NIT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NIT की स्थापना ये किस वर्ष होती है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है, NIT की स्थापना वर्ष 2009 में हुई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। और NIT ये कहाँ पे अवस्थित है? तो चलिए कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका उत्तराखंड के श्रीनगर में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न होगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र ये किस स्थान पर अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा कि गन्ना अनुसंधान केंद्र ये आपका काशीपुर में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी उत्तराखंड में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना? आपका सही उत्तर होगा कि ये वर्ष 2005 में स्थापित हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। और उत्तराखंड में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? देहरादून में। 2005 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जिसको रिमोट सेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा, इसकी स्थापना 1966 में हुई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ये किस स्थान पर स्थित है? आपका सही उत्तर है देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो पेट्रोलियम संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका उत्तर होगा देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमालयन
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर है ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है कि ये हो जाएगा आपका रुड़की में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो सुदूर संवेदन संस्थान ये और जिसको हम क्या बोलते हैं रिमोट सेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पे अवस्थित है? देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि जी.वी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यानी गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, इसकी स्थापना कब होती है? आपका सही उत्तर होगा इसकी स्थापना होती है वर्ष 1988 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। चलिए कहाँ पे अवस्थित है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है भारतीय प्रबंध संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा काशीपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है नंदा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है, किस स्थान पर है? आपका उत्तर होगा ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है जी.वी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा पंतनगर में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तकनीकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? आपका उत्तर होगा ये देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मुक्त विश्वविद्यालय यानी जिसको यूओयू अर्थात उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पे अवस्थित है? आपका उत्तर होगा हल्द्वानी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। तो गढ़वाल राइफल्स के द्वारा अपनी स्थापना के 125 वर्ष किस वर्ष पूरे किए गए हैं? आपका उत्तर होगा कि ये वर्ष 2012 में गढ़वाल राइफल्स को 125 वर्ष पूरे हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? आपका उत्तर होगा हरिद्वार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका उत्तर होगा श्रीनगर में। श्रीनगर में हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय अवस्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका उत्तर होगा वर्ष 1973 में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ष 1973 में उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय अस्तित्व में आते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष होती है? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वर्ष 1973 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की जाती है ये स्थापना? आपका सही उत्तर होगा कि ये स्थापना की गई थी स्वामी राम जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कुमाऊं विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जिस प्रकार गढ़वाल विश्वविद्यालय आपका पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अवस्थित है और कुमाऊं विश्वविद्यालय ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये नैनीताल में अवस्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय? कुमाऊं विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1973 में। ऑप्शन बी सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उदय शंकर संगीत और नृत्य अकादमी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो उदय शंकर संगीत और नृत्य अकादमी कहाँ पे अवस्थित होगी उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान ये किस स्थान पर है? आपका सही उत्तर होगा कि ये है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 48 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।